आज हम इस 5 आइटम्स के बारे में बात करेंगे। ये 5 आइटम्स के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। देखते हैं। पहला है कि ये बेड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप, और दूसरा ये बेड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम हिज टूल, ए ब्लैक सीप और एक वन चाइल्ड ट्रेड द फायर एंड एक्ट टुडे ओनली टुमारो इज टू लेट। ये मैं प्रीव्यू दे रहा हूँ। पहले 1 2 3 4 5 इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आओ देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये बेड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप, ये बेड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप। इसका मतलब होता है कि एक पर्सन होता है जिसके पास स्किल नहीं होती, फिर भी वो ट्राई करता है। सक्सेस होने के पास उसे कोई भी मार्ग पता नहीं है, फिर भी वो कोशिशें करता है। उसके पास कोई प्लान नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, और वो उस कोशिशों से कुछ सीखता भी नहीं है। तो उसका मतलब है कि एक बेड पेनी यानी कि खोटा शिक्षा, जो खोटा शिक्षा खोटा सिक्का हमेशा ही ये टर्न ऑफ ही होता है। यानी कि जैसा था वो वैसा ही रहता है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करता, उस तरफ ध्यान नहीं देता। उस तरफ ध्यान देता है जिस तरफ उसे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं थी, या कहे को बाद में ध्यान दे सकता था, पहले खुद पर इम्प्रूव करने की बात थी। पर्सन के पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कर सके, फिर भी वो करता है, फिर गड्ढे में गिर जाता है। और वो उसके खुद के पास नॉट टू रीच टू सक्सेस, सो विदाउट कॉन्फिडेंट वो सक्सेस के पास नहीं पहुंच सकता। उसे खुद पर बिलीव नहीं है, तो उस बिजनेस पे वो कैसे बिलीव कर सकता है? बिजनेस को कैसे आराम से कोई भी काम करता है उसे कैसे वो ग्रो कर सकता है विदाउट कॉन्फिडेंट ऑन देम सेल्वेज या हिम सेल्वेज। सो यहाँ पर दे रखा है एक्ट टुडे टुमारो इज टू लेट। अब जो भी करना चाहते हो आज ही उसे कर दीजिए। जो भी आपके पास रिसोर्स है आज ही उसे स्टार्ट कर दीजिए। टुमारो बहुत ही लेट है, मैं बहुत ही लेट कब, क्योंकि टुमारो कभी किसी का नहीं आता। जो भी है, जो भी अच्छा वक्त है वो आज ही है, उसी से स्टार्ट कर दिए। जो भी रिसोर्स है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे रिसोर्सेज क्रिएट होते जाएंगे, रिसोर्सेस आपके पास जाते रहेंगे। तो टुमारो का वेट मत करो। टाइम इक्वल है सबके लिए, टाइम इक्वल है सबके लिए। आज देख सकते हो कि 24-24 घंटे सबके पास होते हैं। कोई 24 घंटे में कहीं और पहुंच गया है, कोई 24 घंटे में कहीं और पहुंच गया है। और कभी भी ये मत कहने, कभी भी इस पर गौर मत करना कि लोग क्या कहेंगे। तू अपने काम पर फोकस कर। लोगों का काम है कहना, और तू अपने काम पर फोकस करोगे तो तुम भी एक दिन उन्हीं की लिस्ट में पाओगे जो सक्सेसफुल पर्सन है। फिर लोग वही कहेंगे यार मैं उसे जानता हूँ। तो यही चीज़ थी। आगे देखते हैं। एक ब्लैक शिप, और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर वन चाइल्ड ट्रेड द फायर। यहाँ पर एक ब्लैक शिप यानी कि एक पर्सन डिस्ट्रॉय हिज ओवन होम, ए गुड बिल्डिंग डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ द बेस इज वीक। ये दो एग्जाम्पल दिए गए। एक ब्लैक शिप यानी कि एक खुद पर्सन, यानी कि खुद घर का बेदी लंका ढाए, ऐसी कहावत सुनी होगी। ये वही आइटम्स है। यानी कि एक पर्सन वो खुद ही अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, अपने जो होम है, अपना जो शेल्टर है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो जो भी जिस स्ट्रक्चर पे जो बिल्डिंग बनाई गई हो उसका जो बेस ही कमज़ोर हो, यानी कि जो पर्सन में लोग रहते हो उस पर्सन में जो लोग हैं वही कमज़ोर हो, तो वो घर घर नहीं रहता, वो सिर्फ एक ढांचा रहता है खड़ा हुआ। और दूसरी तरफ देखेंगे वन चाइल्ड थ्रेड ऑफ फायर, यानी कि पर्सन फेल हो जाता है पर वो सेम मिस्टेक करता ही रहता है दोबारा। आज कुछ एक्टिविटी की, फिर कल भी वही करता है, फिर फेल हो जाता है, फिर भी फेल हो जाता है। सो एक वन चाइल्ड थ्रेड द फायर डज नॉट डू सेम थिंग, यानी कि एक पर्सन गलती करता है, उस गलतियों से सीखता है, फिर उस गलती से सीख के वो अपने एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, यानी कि सक्सेसफुल मार्ग में या सक्सेसफुल के जो वे में वो आगे बढ़ता चला जाता है। दिस टाइप ऑफ पर्सन ऑलवेज इन द मोड ऑफ अलर्ट, यानी कि इस प्रकार के पर्सन अलर्ट रहते हैं। ए वन चाइल्ड थ्रेड द फायर, यानी कि जला हुआ, यानी कि दूध का जला हुआ भी छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उसका मतलब यही है वन चाइल्ड ट्रेड द फायर। चले आगे फिर से देखते हैं।
ए बेड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम हिज टूल, यानी कि ऐसा पर्सन जो हमेशा अपनी किस्मत पर दोष देता है, हमेशा वो बोलता है कि मेरे पास तो शुरू से कुछ नहीं है और मेरे पास आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे पर्सन यानी कि एक बड़ जो भी उसके पास जो भी गलतियाँ होती है या अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रहता है, अपनी लाइफ में वो फेलियर गिनाता है, वो सब उसकी वो खुद ब्लेम करता है अपने रिसोर्सेज पर, उसे अपने पावर पर भरोसा नहीं होता, वो अपने पावर पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं रहता, वो अपने टूल्स पर भरोसा करता है कि मेरा जन्म इस परिवार में हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है और आगे भी मैं ऐसा ही रहूँगा। इस तरीके के मनगढ़ंत बातें उसके सिर में उसके दिमाग में घुस जाती है और वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, फलाना ढीगा ऐसी चीज़ें। तो ये कहते हैं कि जो बुरा इंसान है, ये वर्कमैन होता है जो काम करता है, बेड वर्कमैन, वो कहता है कि मेरे पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, और ऐसे रिसोर्सेज सेम पर्सन के पास होता है, पर वो कुछ अलग करके निकल जाता है, वो उसकी खुद की एक क्वालिफिकेशन निखार के लाता है, वो कुछ अलग ही क्रिएट करता है जिससे उसे पूरी दुनिया जान सकती है। सो ये कुछ डिफरेंसेस है इनके बीच में। बर्ड वर्कमैन, अपने रिसोर्सेज पर कभी भी ब्लेम मत करो, कभी भी उसे बुरा मत कहो, चाहो तो उसे थोड़ा निखारने की कोशिश करो कि क्या कमी है, क्या उसमें इंक्लूड करें जिससे हम वापस हमारा जो जो इनपुट है उसे हम इम्प्रूव कर सकें। और एक फेलर पर्सन एक्यूज करता है उसके टूल के, पर वो बिलीव नहीं करता खुद पर, और वो ट्रस्ट करता है अदर्स के टूल्स पर, यानी कि दिखावे की लाइफ। यानी कि कोई पर्सन के पास कार होगी तो वो कहेगा कि मैं मर्सरीज देख के बोला मर्सरीज लेनी है, किसी पर्सन के पास फ़ोन होगा वो बोलेगा मेरे को आईफोन का फ़ोन लेना है। ये फलानी ढिगानी चीज़ें हैं, बिलीव नहीं करता अपनी चीज़ों पर उसको दूसरी चीज़ों पर बहुत अट्रैक्टिव होता है, बोले उसके पास हुआ है तो वो भी लूँगा वो भी लूँगा। तो ये सारी चीज़ें। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इस लेक्चर से कुछ भी सीखने मिलता हो, कुछ भी आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आया हो तो ये चेंज किसी दूसरे की लाइफ में भी होना चाहिए। मेरा ये लेक्चर बनाने का, इतनी इस लेक्चर में इतनी एफर्ट देने का यही मतलब होता है कि इससे किसी को लाभ हो सके, यानी कि वो भी अपनी लाइफ को किसी अच्छी तरफ ग्रो कर सके, वो भी अपनी लाइफ को टेक केयर कर सके। सो यही है, नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो इंटरेस्ट भी अच्छा ही मिलेगा। यही है कि किसी को पढ़ा देना तो दिल से जो खुशी मिलेगी उसको बयान नहीं कर सकते हम शब्दों से। सो यही है, अपना देश का ध्यान रखो, स्वच्छता बनाए रखो, वाटर को सेव करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। बी हैप्पी, शेयर और हेल्प ईच अदर, हमेशा हंसते रहो, खिलते रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहो। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।